नमस्ते सबको। प्रणाम। तो आज हम शक्टासुर वध की कथा सुनेंगे। तो इसमें ये जो हो गया था प्रसंग, तभी प्रभु 108 दिन के थे और उन्होंने एक दिन करवट बदल ली। और जिस दिन उन्होंने करवट बदली तो यशोदा माता को लगा कि आज हम उत्सव करना चाहिए और सारी गोप गोपियों को बुलाकर उनको दान धर्म करना चाहिए। तो इसलिए उसने सबको बुलाया और घर में प्रभु को रखने के लिए जगह नहीं रही, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि सबको अच्छी तरह से सम्मान करने के लिए मुझे चाहिए 2 चीज़ें। एक तो प्रभु को सोना चाहिए, तो प्रभु ने सोने का नाटक किया। प्रभु को नटवर कहा जाता है, वो नाटक करने में बहुत माहिर है। तो उन्होंने ऐसे दिखाया माता को कि मैं सो रहा हूँ, मगर अंदर से वो जाग रहे थे। और माता ने फिर उनको एक उनका जो पालना था वो बाहर गाड़ी के नीचे उन्होंने रख दिया और गाड़ी के ऊपर सारे दूध, दही, मक्खन सब रखा था। और यहाँ पर अंदर यशोदा माता बहुत आनंद से सब गोपियों को कुछ ना कुछ उपहार दे रही थी। किसी को साड़ियाँ दे रही थी, किसी को आभूषण दे रही थी, छोटे छोटे गोप जो थे उनको कंठी दे रही थी और उसको बहुत आनंद हो रहा था। और ये सब करते वक्त वो भगवान को ही भूल गई, जिसके लिए उन्होंने सारा उत्सव किया। तो इसलिए उत्सव के दिन हमें, उत्सव यानी क्या, मतलब ईश्वर, और सव यानी प्राकट्य। तो जिस दिन ईश्वर का प्राकट्य होता है तो हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। मगर यशोदा माता सबको दान धर्म करने के चक्कर में भगवान को ही भूल गई, जिसके लिए वो सब कर रही थी। तो इधर भगवान को बहुत क्रोध आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो रोना शुरू कर दिया, मगर माता को उनकी आवाज़ ही नहीं पहुंची। फिर उन्होंने हाथ पैर भी पटकना शुरू कर दिया। तो गाड़ी के ऊपर शक्टासुर नाम का राक्षस जो था, वो पुतना का भाई था, जो अपनी बहन के मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। और ये कंस का एक कठपुतली है, ये प्रभु को पता था, इसलिए उन्होंने जोर से लात लगा दी। तो गाड़ी में रखे हुए सारे दूध, दही, माखन सब गिर गए और ये शक्टासुर भी गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। तो ये सब चीज़ें जो थी वो गोप बालकों ने देखी थी और इसलिए उनको पता था कि भगवान ने ही लात मारी है और इसलिए ये सब हुआ। तो जीवन का जो ये रथ है, हमारा जीवन की जो गाड़ी है, इसको अगर उसके नीचे हम भगवान को रख देते हैं तो फिर भगवान ऐसे लात मारकर उसको उलट देते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमारे संसार रूपी गाड़ी में हमें प्रभु को ही उधर ऊपर बिठाना चाहिए। और इस संसार रूपी गाड़ी के पति पत्नी जो होते हैं वो पहिए होते हैं। उन्होंने अगर भगवान को इस गाड़ी के ऊपर बिठाया तो उनकी संसार की गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। मगर अगर उन्होंने इस यशोदा माता के जैसे इस गाड़ी के नीचे प्रभु को रखा तो फिर वो गाड़ी किसी गड्ढे में जाकर गिर जाएगी। इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि पति पत्नी ने मिलकर भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। अभी हम जो भी व्यवहार करते हैं वो करते समय भी हमें भगवान की याद करके ही करते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारी संसार रूपी जो गाड़ी है वो अच्छी तरह से चलेगी। जैसे अर्जुन को ने भी अपने जीवन रथ का जो सारथ्य है वो प्रभु के हाथों में दिया था, इसलिए उसका भी रथ है वो अच्छी तरह से भगवान ने हाँका और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसको कोई कठिनाई नहीं हुई। तो इस तरीके से हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और ये शक्टासुर वध किया भगवान ने, तभी 108 दिन के थे। तो कोई महात्मा ये बताते हैं कि जब ऐसे शक्टासुर जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह का प्रतीक है। तो जब भी हमारे जीवन में ऐसे काम और क्रोध और लोभ के प्रसंग आते हैं तब हमें 108 मोतियों वाली जो माला होती है उसके साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, प्रभु का नामस्मरण करते रहना चाहिए। फिर क्या होगा, ये शक्टासुर हमारे सिर पर आकर नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से हमें प्रभु के स्मरण में रहकर और हमारे संसार रूपी गाड़ी को और जीवन, हमारा रथ जो है वो प्रभु के हाथों में देने से हमारा जीवन रथ जो है वो बराबर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। हरे कृष्ण।